जो एक सुशासन का माहौल, एक क्राइम फ्री स्टेट का जो माहौल हम लोगों ने बनाया है, उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो आज ही पप्पू यादव जी का बयान है कि कांग्रेस की जो बैठक बिहार को लेकर के हुई, उससे पप्पू यादव जी, और उन्होंने कहा कि राजेश राम या किसी और तनवीर किसी और व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया कि ये दो व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। उस दौर में संगठित अपराध होते थे, मास किलिंग होते थे, जातीय भेदभाव के आधार पर जातिगत हत्याएं होती थी। एक एक अपराधी को बिहार का संदेश है स्पष्ट, सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। सबसे दुलारे माननीय तेजस्वी जी, उस परिवार के जो सबसे दुलारे नेता हैं, जिनको उत्तराधिकारी लालू जी ने घोषित किया है, उनके नेतृत्व पर सवाल है कि एक दो घटनाओं से पूरे बिहार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश, ये प्रयास गलत है। पर्दे के बाहर चाहे जो कहते हो, पर्दे के भीतर बहुत बहस है। और ये बहस आप चाहे अलबरू को आप सुन लें या आप राहुल गांधी जी को सुन लें, कौन नहीं जानता है कि मुख्यमंत्री निवास में इस तरह की घटनाएं थी जहां अपराध के मामलों को निपटाए जाते थे, वहां मांडवाली कराई जाती, डराने की कोशिश कर रहे हैं। उस दौर में एक FIR कराना सबसे बड़ी मुश्किल होती। देखिए, ये वही तेजस्वी यादव हैं जो नौकरी के बदले जमीन लेने की इनकी आदत लगी हुई। तो मुझे लगता है कि बिहार उस दौर से निकल चुका है और अब यहाँ से बिल्कुल उड़ान भरने की तैयारी है। पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा नौकरियों वाला कोई राज्य रहा होगा तो वो बिहार अकेला राज्य है। बिहार की सुशासन वाली सरकार पर क्राइम को लेकर एक नहीं बल्कि कई बड़े सवाल हैं। विपक्षी पार्टियों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई बिहार की जो सुशासन की सरकार है, सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधी बेखौफ है, हर रोज आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो। लगातार सरकार नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल भी लाजमी है। मेरे साथ एनडीए के सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी है। आपको नहीं लगता है कि भाई सुशासन की सरकार पर जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं हो रही है, हर रोज हत्या, मर्डर, नरसंहार जैसी घटनाएं, सवाल तो है कि भाई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है बिहार में? देखिए, जब अंतिम पन्ने की खबर को जब आप पहले पन्ने पर ले आते हैं तो खबर बड़ी हो जाती है, लेकिन क्या ये दिख नहीं रहा कि सरकारें काम कर रही है? बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जितनी बुनियादी काम हो रही है, मुझे लगता है कि आंकड़े भी इस बात के पक्ष में गवाह हैं कि जब बिहार के अंदर 2001 के आसपास जब 7-8 करोड़ की आबादी थी तो 3600 औसतन हत्याएं होती थी बिहार के अंदर साल में। लेकिन आज 14 करोड़ के आसपास की आबादी है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े बताते हैं कि 2700 से 2800 घटनाएं घट रही हैं। और ये तब है जब बिहार के अंदर आज हर एक घटना दर्ज हो रही है, क्योंकि आज सोशल मीडिया है, सब कुछ है, जागरूकता भी है, पुलिस का भी एक्टिव गतिविधि बढ़ी है। लेकिन जिस दौर की बात आप कर रहे हैं, जो बिहार को क्राइम कैपिटल घोषित कर रहे हैं, जो बिहार को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौर में एक FIR कराना सबसे बड़ी मुश्किल होती थी। आज एक एक FIR दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। पुलिस हर घटना से पहले और उसके बाद प्रयास करती है कि बिहार के अंदर अमन चैन की स्थिति हो। और ये आंकड़ों पर भी मैं बात करूंगा कि 2001 से 2005 के दौर में बिहार के अंदर 42,000 सिपाही थे बिहार के अंदर। आज 2,29,000 सिपाही को लक्ष्य में रख करके बिहार सरकार काम कर रही है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी बिहार के अंदर 6 चरणों में बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा शुरू होने वाली है। और अभी कुछ दिन पहले भी 20,000 से ज़्यादा सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार के अंदर टारगेटेड किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि कुछ जमीन के विवाद हैं, कुछ निजी पारिवारिक विवाद हैं, इस तरह के मामले आप देखेंगे। लेकिन जिस दौर की बात हम कहते हैं, उस दौर में संगठित अपराध होते थे, मास किलिंग होते थे, जातीय भेदभाव के आधार पर जातिगत हत्याएं होती थी, सैकड़ों लोग मारे जाते थे, आप घर से बाहर शाम में निकल नहीं सकते थे, अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आज आप ये बात नहीं कह सकते हैं। आज आप देखेंगे कि जो भी घटनाएं घटती हैं वो कहीं न कहीं निजी विवाद या पारिवारिक विवाद, कारोबार का विवाद, ज़मीन का विवाद, और सरकार मतलब हर प्रयास कर रही है कि ज़मीन जैसे मुद्दों को कैसे उसको ठीक किया जाए जिससे कि ये विवाद अस्थायी तौर पर समाप्त हो। आप देखेंगे कई तरह के प्रयास पिछले सालों में किए गए और उसकी वजह से इसको नियंत्रित भी किया जा सका है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपराध नहीं हो रहा है। कोई स्टेट ये दावा भी नहीं कर सकता कि अपराध जीरो हो जाएगा।
लेकिन जिस प्रोएक्टिव तरीके से बिहार की सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, मुझे लगता है कि उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो तेजस्वी हों, इनके अंदर हड़बड़ाहट है। जो एक सुशासन का माहौल, एक क्राइम फ्री स्टेट का जो माहौल हम लोगों ने बनाया है, उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और ये बयानवीर इस तरह के बयान दे करके बिहार के अंदर अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और ये कौन लोग हैं? इनके घरों से अपहरण के मामलों में समझौते होते थे। कौन नहीं जानता है कि मुख्यमंत्री निवास में इस तरह की घटनाएं थी जहां अपराध के मामलों को निपटाए जाते थे, वहाँ मांडवाली कराई जाती थी। आज कम से कम बिहार के अंदर ये स्थिति नहीं है। आज महिलाएं हों, पुरुष हों, किसी भी समय देर रात भी वो आराम से घर से निकलती हैं और कहीं भी काम करने के लिए जाती हैं और वो घर समय से सुरक्षित पहुंचती हैं। हम लोग भी देर रात यात्राएं करती हैं। घटनाएं नहीं घटेंगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज हर किसी के दिल से ये डर निकल चुका है। और ये सुनिश्चित किसने किया? ये सुनिश्चित बिहार की सरकार ने किया, बिहार की एनडीए सरकार ने किया। यही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने इसको सुनिश्चित किया। लेकिन कुछ लोग को दाग अच्छे लगते हैं, इसलिए वो दाग बिहार पर लगा करके इसको वो लोग कहिए एक तरह से कि इसको एंजॉय कर रहे हैं। वो हमको अपराधियों से संयुक्त तौर पर लड़ना है, बिहार के मनोबल को ऊंचा रखना है। लेकिन सत्ता के भूखे और लालची लोग बिहार को क्राइम कैपिटल बता करके डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन एक एक अपराधी को बिहार का संदेश है स्पष्ट, सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। नहीं, पुलिस की लापरवाही को लेकर कई बार सवाल उठता है। उदाहरण के तौर पर आप गांधी मैदान में जो घटना घटी, एक बड़े उद्योगपति की हत्या हो गई, पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंचती है। सिवान की घटना को ले लिया जाए तो ये लापरवाही पुलिस की है, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत ईमानदारी पूर्वक एक्सेप्ट करना चाहिए। पुलिस की तमाम संसाधनों में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस उस रोल में नहीं आ पा रही। इस रोल में पुलिस को होना चाहिए, चाहे वो डीजीपी की बात हो या फिर जिला स्तर पर जो पदाधिकारी होते हैं, वो रोल में नहीं है, एक्टिविटी उनकी बहुत कम है। नहीं बिरजू जी, देखिए मुझे लगता है कि 1-2 घटनाओं में हुई चूक को आप उसको पूरे बिहार पे आप नहीं साबित कर सकते हैं। तमाम आंकड़े बताते हैं कि जब से 112 नंबर का जो रिस्पांस टीम है वो औसतन 17 मिनट उसका है, औसतन 17 मिनट में वो रिस्पांस कर रहे हैं वो लोग। और मुझे लगता है कि औसतन बिहार के अंदर 20 लाख से ज़्यादा कॉल रिसीव हो रहे हैं और उस पर रिस्पॉन्स किया जा रहा 17 मिनट का औसतन है। तो मुझे लगता है कि 1-2 घटनाओं से पूरे बिहार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश, ये प्रयास गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस मामले में चूक नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक नैरेटिव आया है कि पुलिस को समय से खबर नहीं किया गया। वो जो व्यक्ति थे उनको लेकर के हॉस्पिटल गए, फिर हॉस्पिटल ने उनको फ़ोन किया पुलिस को। तो मुझे लगता है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको इन बिटवीन द लाइंस देखने की ज़रूरत है। लेकिन 1 या 2 घटना से जनरलाइज करके चीज़ों को देखने से बिहार को देखना उस तरह से ठीक नहीं होगा। एक रोज़गार नौकरी पे आते हैं, चूँकि एक बड़ा मुद्दा है बिहार जैसे स्टेट के लिए। रोज़गार हर चुनाव में होता है। नीतीश जी ने कहा कि भाई पूरे 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोज़गार हम देंगे। नेता विपक्ष पूछ रहे हैं कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे? ऐलान कर देना बहुत आसान है, लेकिन आप देंगे कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, ये भी बता दीजिए आप। देखिए, ये वही तेजस्वी यादव हैं जो नौकरी के बदले ज़मीन लेने की इनकी आदत लगी हुई थी। इन पे आरोप यही है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, इन पर आरोप हैं, इनके पूरे परिवार पर ये आरोप है। तो ये नहीं जानते हैं कि सरकारें नौकरी कैसे देती है। बिहार सरकार ने ये साबित किया है। मैं कम से कम 2020 से 2025 का जो पूरा टेन्योर है, ये पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा नौकरियों वाला कोई राज्य रहा होगा तो वो बिहार अकेला राज्य है। चाहे वो आप शिक्षकों की बात कर लें, चाहे आप पुलिस भर्ती की बात कर लें, चाहे आप नर्स की बात कर लें, चाहे आप जो अलग अलग विभागों में जो कार्य सहायक होते हैं ऑफिसेज के अंदर, उसकी बात आप कर लें, या जो लैंड सर्वे वाले जो विभाग होता है, भूमि विभाग, उसमें आप बात कर लीजिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार के अंदर नौकरियां दी गई हैं पिछले 5 साल के अंदर, वो बिहार के अंदर एक पॉजिटिव साइन को दिखाता है। दूसरी बात कि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें एक स्पष्ट बात कही गई है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, हम एक समिति बनाएंगे एक्सपर्ट्स लोगों का, कि बिहार के अंदर रोजगार को लेकर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं,
हम सिर्फ नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सरकार करोड़ों नौकरियां नहीं दे सकती है, लेकिन एक ऐसी स्थिति बना सकती है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है। अभी बिहार के अंदर जैसे गया कोयम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को अगर हम लें, अगर आप शाहाबाद से लेकर के गया तक अगर आप देखेंगे तो सरकार ने जितने इन्वेस्टमेंट की बात कही है और जो धीरे धीरे हो भी रहा है, मुझे लगता है कि अभी 50,000 करोड़ तो अकेले शाहाबाद के इलाके में बिजली प्लांट और दूसरी चीज़ों को लेकर के है, प्लस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी लेकर के लगभग 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट गया में लगने की बात है। तो मैं अगर इन्हीं दोनों की बात मैं करूं तो लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का मामला। तो इस तरह के जो निवेश बिहार के अंदर आएंगे, और सिवान में भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे उस वक्त भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। मुझे लगता है कि जो संभावनाओं की बात है उसको आप ऐसे समझे, मैं अभी कल बेगूसराय में था रात में, और पहले आने जाने में बड़ी परेशानी थी, लेकिन अभी 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है, और जिस तरह से कनेक्ट किया गया है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को, जिस तरह से अभी दीदारगंज और राघोपुर को कनेक्ट किया गया है, मुझे लगता है कि एक बड़ी परिकल्पना है बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के अंदर, कि कैसे हम दियारा जैसे इलाकों को, जहां नाव का ही एक विकल्प था, वहाँ के जो कृषि के जो क्षेत्र हैं या जो दूसरे जो रोजगार की जो संभावनाएं हैं, निश्चित तौर पर जो इस तरह के 6 लेन ब्रिज बन रहे हैं, ये 2 6 लेन ब्रिज की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि सिर्फ इन 2 घटनाओं से मैं ये कह सकता हूँ कि एक बड़ी संभावना बनती है बिहार के अंदर। गया के अंदर बहुत बड़ी संभावना बनी, मखाना को लेकर के बिहार के अंदर आपने देखा होगा, फूड प्रोसेसिंग को लेकर के देखा होगा। अभी आपने एक और बात सुनी होगी कि मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे पीपीपी मॉडल पे, प्राइवेट सरकारी मॉडल पे उसमें इन्वेस्टमेंट लाने की बात है। मुझे लगता है कि तमाम तरीके खोजे जा रहे हैं बिहार के अंदर। फिर आईटी सेक्टर के अंदर भी बहुत सारा पॉजिटिव दिशा में काम हो रहा है। आप देखिए, एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ती है निश्चित तौर पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। आप जब पटना से बाहर निकलेंगे ना तो आपको डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट दिखाएगा जिसको हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जो बात कल तक दूसरे राज्यों में थी वो आज बिहार के अंदर हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प लिया है कि 2025 से 2030 का जो टेन्योर होगा बिहार का, और वो देखिए एक बात मैं और भी कहूँगा कि ये 20 साल में नहीं हुआ तो 5 साल में क्यों हो जाएगा। ये बात अक्सर विपक्ष के लोग बोलते हैं। विपक्ष के लोगों ने बिहार के तस्वीर को इतना गड्ढा बना दिया था कि उसको भरने में 20 साल लग गए। अब बिहार को उड़ान भरने का वक्त है, क्योंकि अब गड्ढा भरा जा चुका है। अब बिजली, सड़क, पानी पर कोई बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है उससे कहीं आगे, जो बिहार की असल तस्वीर होती है। और आपको देखिए क्या है ना, जो बांस का पौधा जो होता है ना, वो लंबे अरसे तक वो ज़मीन के नीचे पनपता रहता है, और जब वो एक बार पनप जाता है ना तो कई मीटर वो एक रात में वो डेवलप कर जाता है, वो पेड़ बढ़ जाता है। तो मुझे ये जो बांस का पौधा है, तो मुझे लगता है कि बिहार उस दौर से निकल चुका है और अब यहाँ से बिल्कुल उड़ान भरने की तैयारी है। और बिहार को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फोकस है, और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी जो एक बात कहते हैं, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, ये बात हम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अगर आज बिहार का ज़्यादा प्रतिनिधित्व होता सदन के अंदर, जिसको 1976 से इंदिरा गांधी जी की सरकार ने रोका और दुर्भाग्य से 50 साल तक वो परिस्थिति बनी रही, उसका नुकसान बिहार को हुआ। आज एक एक सांसद बिहार के अंदर ऐसे हैं जो लगातार अपने अपने क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं कि बिहार से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाएं और हम बिहार के डेवलपमेंट में एक बड़ी भूमिका निभाएं। अगर वो संख्या हमारी 60 होती तो आज हम ज़्यादा दबाव बना पाते केंद्र सरकार पर भी कि भाई हमारे लिए ज़्यादा आप सोचिए। तो मुझे लगता है एक उद्योग मंत्री आते हैं, शाहनवाज हुसैन जी जैसे आप आए, अभी जो दूसरे मिश्रा जी हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार के अंदर इंडस्ट्री लगाने के प्रति, जैसे इथेनॉल के बारे में लोग सोच ही नहीं सकता था, लेकिन आज इथेनॉल इंडस्ट्री बिहार के अंदर सर्वाइव कर रहा है, बहुत बेहतर कर रहा है। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अगले 5 साल में आपको दिखाई पड़ेगा। अंतिम सवाल रहते हैं, एनडीए के अंदर सीटों को लेकर भी बातचीत संभवतः कुछ बातचीत हो गई होंगी, कुछ बातचीत होनी बाकी है, क्योंकि समय बहुत है नहीं चुनाव में। महागठबंधन बिल्कुल एकदम फाइनल राउंड में है कि भाई अब बहुत तय कर लिया जाएगा कौन कौन कितने पर लड़ेगा। एनडीए के अंदर चूँकि चिराग पासवान का जो तेवर कई बार दिखता है, काफ़ी हार्ड तेवर होता है, मांझी जी उसको काउंटर करते हैं,
लगता है कि सब कुछ ठीक है, या फिर इस तरह के बयानबाजी, सरकार पर सवाल उठाना, ये सीटों को लेकर मामला फंस चुका है बुरी तरीके से, इसलिए प्रेशर बनाया जा रहा है? नहीं, आपने कहा कि महागठबंधन के अंदर ऑल इज वेल है, तो आज ही पप्पू यादव जी का बयान है कि कांग्रेस की जो बैठक बिहार को लेकर के हुई उससे पप्पू यादव जी थे, और उन्होंने कहा कि राजेश राम या किसी और तनवीर किसी और व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया कि ये 2 व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे दुलारे माननीय तेजस्वी जी, उस परिवार के जो सबसे दुलारे नेता हैं, जिनको उत्तराधिकारी लालू जी ने घोषित किया है, उनके नेतृत्व पर सवाल है। कांग्रेस उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पर्दे के बाहर चाहे जो कहते हों, पर्दे के भीतर बहुत बहस है, और ये बहस आप चाहे अलबरू को आप सुन लें, या आप राहुल गांधी जी को सुन लें, या कांग्रेस के किसी लीडर को आप सुन लें, वो उनके नेतृत्व के नाम पर तैयार नहीं हैं। और मैं तो सिपाही माले के जो दीपांकर भट्टाचार्य, मैं उनको भी सुन रहा था, और वो भी जिस तरह की बात कर रहे हैं सीटों को लेकर के, तो मुझे लगता है कि जितना ऑल इज वेल अभी आपने बिहार के अंदर आयोग में या बोर्ड में आपने देखा होगा, एनडीए की भागीदारी को लेकर के या 20 सूत्री को लेकर के आपने देखा होगा हर जिले में या प्रखंड में, इतना तो सहजता से किसी गठबंधन में पूरे देश में नहीं दिखाई पड़ता। देखिए, जब सीटों की बात होती है ना, तो बहुत सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, और उसके लिए वो दबाव बनाने की रणनीति अलग अलग होती है। मैं किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि बिहार के अंदर एनडीए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्लान बना चुका है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, और ये बिहार का सपना है। और बिहार के इस सपने को पूरा करने के लिए 5 गठबंधन दल एक मत में, एक स्वर के साथ आगे बढ़ चुका है, और आपको दिखाई पड़ेगा एक शानदार गठबंधन, शानदार भागीदारी, और सबकी सच्ची भागीदारी के साथ आपको एनडीए दिखाई पड़ेगा। चलिए, शानदार गठबंधन, शानदार भागीदारी के साथ मजबूत स्थिति में आपको एनडीए दिखाई देगा। तेजस्वी यादव ने जो सवाल खड़ा किया क्राइम को लेकर या फिर रोजगार को लेकर कि कहाँ से नौकरी देंगे, तमाम बिंदुओं पर बातचीत हुई। राहुल जी इस वक्त मेरे साथ थे। आप भी अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।